जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं सुबह कर रही हूँ और आज एतवार है। हमारे भोले बाबा की ही हर दिन होती है संगत जी, हर पल उन्हीं का दिया हुआ है। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी ने एक टेलीपैथी मैसेज करा कि पुत्र, अचानक तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है और तू ये संगत के साथ भी शेयर कर दे और शुक्राना कर, यही तुम्हारी सेवा है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये किसके लिए खुशखबरी है? मेरे लिए है, आपकी संगत के लिए है। मैं ये शेयर कर रही हूँ आपकी कृपा से, शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी का और मैसेज आया अपनी बेटी के लिए कि अचानक से मैं तुम्हारे जाने की कोई तैयारी कर रहा हूँ। जब तुम्हें वो अचानक से खबर मिलेगी तो शुक्राना कर करके थकेगी नहीं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना है मेरे दादा, हर कष्ट से निकालने का शुक्राना। और संगत जी, इतना इतना ब्लैक मैजिक हो रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती। गुरु जी कितने कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं और कितने ड्रीम में कटवा रहे हैं सत्संग सुना के। और आज भी गुरु जी ने एक इतना प्यारा सा शब्द सुनाया मुझे कि वो शब्द हमें कम से कम 21 दिन सुनना चाहिए। कैंसर जैसी बीमारी को भी वो काट देता है संगत जी, क्योंकि जिन संगत को ये डिजीज़ थी उनको शायद ट्यूमर भी था और कैंसर भी था स्किन से रिलेटेड। तो संगत जी, 21 दिन तक उन्होंने ये शब्द सुना और उनका ये बीमारी ठीक होगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, वो ब्लेस्ड शब्द है गुरु महाराज का, तुम करो कृपा मेरे साईं। तो संगत जी, बहुत प्यारा है, मैंने भी सुना आज। और बहुत बीमारियां हैं और कितनी गुरु जी कटवा रहे हैं, वो गुरु महाराज जानते हैं कि मेरे अंदर कितनी बीमारियां हैं और किस माध्यम से वो कटवा रहे हैं संगत जी। जैसे कि मैंने पहले सत्संग शेयर करा था कि पीरियड से रिलेटेड संगत जी, और 7-8 दिन तक मुझे जो है वो ब्लीडिंग होती रही और बीच में स्पॉट भी लगते रहे। और उस बीच क्या हुआ संगत जी, अब मैं बिल्कुल ठीक थी, पूजा पाठ सब चल रहा था, खाना वाना सब चल रहा था। और कल तो हमारा सावन का पहला सोमवार है संगत जी, और मैं इतनी खुश थी कि मैं भी अपने पति के साथ मंदिर जाऊंगी कल और जल अभिषेक करूंगी। तो संगत जी, कल एकादशी थी, कल ही मुझे फिर से स्पॉटिंग हुई संगत जी। और मैं इतनी टेंशन में आ गई कि मेरी बॉडी काम ही नहीं कर रही थी, कमर में इतना पेन, सर्वाइकल का इतना पेन। और आज मैंने फिर पूजा नहीं करी कि मैं कैसे पूजा करूं, फिर से ये हालत होने लगी है मेरी। तो पता नहीं दोबारा से मेरे पीरियड्स आ जाएंगे, 15 दिन भी नहीं हुए हैं, फिर से आ रहे हैं या क्या होगा। अब गुरु महाराज जानते हैं। गुरु महाराज ने मुझे बहुत सत्संग सुनाए थे पीरियड से रिलेटेड कि इस माध्यम से ही तुम्हारी बहुत बड़ी बीमारी मैं कटवा दूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हम गुरु जी की प्लानिंग को नहीं समझ सकते, गुरु जी की मेहर को नहीं समझ सकते, उनके तरीके अपने हैं संगत जी हम पे कृपा करने के। बस मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी सुबह कि कल फास्ट भी था और अभी मुझे मतलब पूजा पाठ भी करनी थी और जो भी अपना नित नेम होता है वो जब मैंने ऐसा देखा तो मैंने नहीं करी संगत जी। फिर मैं सीधी किचन में आ गई, मैंने आटा गूंदा और फुलके बनाए और हस्बैंड को जाना था ऑफिस तो उनको मैंने बना के दिए, खुद का भी बना के रखा। बच्चे अभी सोए थे, उनको उठाया कि उठो। तो संगत जी, उस बीच मैंने गुरु जी को भी भोग लगा दिया, क्योंकि मेरे गुरु जी कहते हैं कि तू बहुत वहमों में पड़ी है, बहुत वहम करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल है सब कुछ। फिर मैंने दूर से ही भोग लगा दिया और वही मैं लूँगी अब, चाय प्रसाद का भी और लंगर प्रसाद का भी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, क्योंकि संगत जी वो चाय नहीं है, वो एक खाना नहीं है, रोटी नहीं है, क्योंकि वो लंगर बन जाता है, डिवाइन प्रसाद बन जाता है जब गुरु महाराज के आगे वो भोग लगता है। तो हमारी वही हीलिंग का एक माध्यम है लंगर, चंदन, जैसे कि चंदन टीका लगाना है, घी, जोत का घी है। बस ये सारी मेडिसिन्स हैं जो हमारे गुरु महाराज ने हमें बख्शी हुई है। हमें हर पल का शुक्राना करते हुए ये स्वीकार करनी है और गुरु जी का
हर पल का शुक्राना करना है। अभी भी गुरुजी ने यही थॉट दिया और यही गुरुजी ने बोला कि तू पहले शुक्राना कर, सारे काम पड़े हुए हैं, अभी दोपहर का लंच तैयार करना है संगत जी, लेकिन मैं पहले आके शुक्राना कर रही हूँ। और मेरी हेल्प आंटी भी कल बोल रही थी कि आज मैं शायद नहीं आऊँगी, मुझे जाना है कहीं, शायद राशन वाशन लेने जाती है वो डिपो में कहाँ। तो संगत जी फिर मैंने बोला कि मैं जल्दी से किचन का कर लेती हूँ, पर पहले शुक्राना कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आहिस्ता-आहिस्ता कर लूँगी। क्योंकि शुक्राना वो दवा है संगत जी, जिससे हमें हिम्मत मिलती है, हमारी हीलिंग होती है और इतना हल्कापन महसूस होता है। मैंने खुद ये महसूस किया है, जब भी गुरुजी शुक्राना करवाते हैं मुझे इतनी पीस, इतनी शांति मिलती है संगत जी कि मैं एकदम एक्टिव हो जाती हूँ कि मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। कैसे गुरुजी करवाते हैं, कैसे शुक्राना में इतनी शक्ति है, वो गुरु महाराज ही जाने। और ये शुक्राना भी गुरु महाराज ही करवाते हैं संगत जी। और प्लीज़ वो शब्द ज़रूर सुने, तुम करो कृपा मेरे साईं संगत जी। वैसे तो बहुत सारे हज़ारों शब्द हैं गुरुजी के, सब ब्लेस्ड ही हैं, लेकिन कुछ-कुछ शब्द जो हैं वो गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द हैं। जैसे कि 7 शब्द उन्होंने भी सुनाए थे सिमरन आंटी ने, और उनमें से एक शब्द तो बहुत प्यारा लगता है जो कि मैं अक्सर सुनती भी हूँ, मेरा फ़ेवरेट शब्द बन गया है वो। अ, गुरु मेरा वैद गोविंद, वो वाला बहुत प्यारा है। संगत जी मैं गुनगुनाती भी रहती हूँ, गुरु मेरा वैद, वो वाला बहुत प्यारा शब्द है संगत जी। और उससे इतनी मुझे ताकत, शक्ति मिलती है संगत जी कि मैं वो किचन में लगा के अपने काम करती रहती हूँ। और वैसे ही आज मैंने ये तुम करो कृपा मेरे साईं मैं सुन रही थी, और अपना काम कब मैंने इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया, बर्तन धो दिए, फुलके बना लिए, सब्जी बना ली, शेल्फ पूरी साफ़ कर दी, भोग लगा दिया। और संगत जी देखो अभी मैं शुक्राना भी कर रही हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा है जो मुझे हिम्मत देते हैं। और कल मेरी इतनी बुरी हालत थी संगत जी कि मुझे नहीं पता मैंने कैसे काम कंप्लीट करा है, कब मैं बेड पे पहुँची हूँ। और मैं अपने बच्चों को बोल रही थी कि मेरी लेग को थोड़ा-सा दबा दे क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है। और मैं कब सत्संग सुनते-सुनते सो गई, आधा रह गया, वो मैंने सुबह सुना। और ये भी मैंने एक दिन सुना था सत्संग में किसी आंटी से कि गुरुजी सुनवा रहे थे कि हम सोचते हैं हम सत्संग पूरा नहीं सुन पाते हैं और हम सो जाते हैं, क्या नेगेटिविटी है। नहीं संगत जी, हमें शांति, हमें हिम्मत, हमें रिलीफ, हमें एक मतलब सुकून मिलता है जब हम सत्संग सुनते हैं। तो गुरुजी हमें सुला भी देते हैं बीच में कि मेरी बेटी थक गई है, क्योंकि वो तो मैं सुबह भी सुन लूँगी जो बचेगा। और गुरुजी ने मुझे ऐसे सुला दिया। सत्संग सुनते-सुनते ही मुझे इतना पेन हो रहा था सर्वाइकल का, और मेरी लेग में, कमर में बहुत ज़्यादा। और बरसात भी है इस टाइम, तो हड्डियाँ थोड़ी वीक भी होती हैं कहते हैं, जैसे कि मतलब खून हमारा पानी बन जाता है। मैंने सुना है संगत जी, मुझे नहीं पता, मैं वही बोल रही हूँ। और कि ऐसा हो जाता है, ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए हमें बरसात में, तो ऐसा सुना जाता है बड़े बुजुर्गों से, मैंने भी सुना है। और संगत जी गुरुजी बुलवा रहे हैं तो किसी के लिए होगा। और संगत जी एक और मैसेज था जो देखो अभी मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी करा कि तू लाइट ब्लिंक कर रही है, और गुरुजी ने ही बताया कि तू ये भी बोल दे। वो किसी संगत के लिए है, मेरे लिए है, मुझे नहीं पता, मेरे लिए भी है तब भी शुक्राना, किसी के लिए है उसके लिए भी शुक्राना। मेरे गुरु महाराज कह रहे थे कि कोई है तुम्हारा अपना जो तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन तू उससे बच के रह, विश्वास नहीं करना है। और ये गुरुजी का मैसेज था, किसी संगत के साथ गुरुजी ने बोला था शेयर कर दो। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो भी सेवा देते हो मैं दिल से करती हूँ गुरु महाराज, कोशिश करती हूँ करने की पूरी। बाकी करन कराने वाले तो हमारे गुरु महाराज हैं। शुक्राना शुक्राना। और संगत जी एक और गुरुजी ने गुड न्यूज़ सुनाई मुझे परसों। मेरे बेटे का बर्थडे भी है 29 को, और मैं परेशान थी कि गुरु महाराज मेरी हालत आप देख ही रहे हो क्या हो रही है क्या नहीं। और बीच-बीच में ये भी प्रॉब्लम जो अभी मैंने शेयर करी पीरियड से रिलेटेड। और 29 को मेरे बेटे का बर्थडे है जुलाई में, और 31 को मेरा है संगत जी। हमें जुलाई ये मंथ हमारे गुरु महाराज का है, और हमें भी गुरुजी ने ब्लेस करा है, हमें भी इसी मंथ में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। हम दोनों का बेटे का और मेरा बर्थडे भी है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरुजी ही जानते हैं अब कैसे बर्थडे करवाना है, कैसे नहीं, कैसे हिम्मत देनी है, क्या बनाना है, क्या करवाना है। और संगत जी उस दिन क्या हुआ, सबसे बड़ी बात है कि उस दिन गुरु पूर्णिमा है, जिस दिन मेरे बेटे का बर्थडे है उस दिन गुरु पूर्णिमा है, बुधवार है। और हमारी संगत आंटी ने मुझे फ़ोन करा
कि ऐसे-ऐसे हम सोच रहे हैं कि पहले खाली सेवादारी हम गुरु पूर्णिमा पे कम सत्संग करते थे। वैसे बड़े-बड़े जो दिन होते हैं जैसे गुरुजी का बर्थडे हो गया, लोहड़ी होगी, बैसाखी होगी, न्यू ईयर हो गया, इन पे हम करते थे संगत जी, शिवरात्रि होगी तब भी करते थे। लेकिन अभी ये संगत ने बोला कि पहले सेवादार ही करके देख लेते हैं कि मतलब कैसे एक शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता नेक्स्ट टाइम हम ओपन ही कर देंगे। तो ये भी गुरुजी ने एक सेवा करवाई हम सबसे, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं भी यही सोच रही थी कि गुरु महाराज उस दिन में कैसे जल्दी-जल्दी सारा काम करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा और थोड़ा जैसे कि पूड़ी, हलवा, आलू वगैरह और चने वगैरह मैं भिगो दूँगी रात को ही काले वाले, और वो मैं बना लूँगी, गुरुजी बनवाएँगे। तो वो थोड़ी-सी कंजकी वगैरह दे लूँगी। उसके बाद मुझे अपनी सेवा के लिए जाना भी है क्योंकि हम सेवादारों ने ही वो सत्संग ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। वहाँ गद्दी वगैरह लगानी है, जहाँ जो भी सेवा मिलेगी हम सेवादारों को इनवाइट किया है, जो हमारे हेड है। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने वो भी सेवा दी है। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर करी और मेरे गुरुजी कहते हस्बैंड के माध्यम से ही बुलवाते हैं संगत जी, जो भी गुरुजी ने बुलवाना है, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम ही करवा देते उस सत्संग, क्योंकि बेटे का बर्थडे भी है। क्योंकि बेटी का बर्थडे जब 9 मई को हुआ था, गुरुजी ने इस घर में बहुत ग्रैंड सत्संग करवाया था संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और ये भाव गुरुजी ने मेरे पति के मन में भी डाले और उन्होंने बोला। फिर मैंने सोचा मैं भैया को फ़ोन करूं कि ऐसे-ऐसे हमारे हॉल में ही सत्संग हो जाए, तो सेवादार मिलके और हम सब मेरे घर के थोड़ा परिवार हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि अब उन्होंने प्लान कर लिया है दीपाइन का, दीपाइन एक संगत जी हॉल ही है, तो वहाँ का कर लिया कि वहीं होना है, तो फिर मैं नहीं बोल पाई। तो अब गुरु महाराज जानते हैं, जो बुलवाते हैं, जो करवाते हैं, मेरे गुरु महाराज जानते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, मेरे गुरु महाराज एक दिन ज़रूर अपने इस हॉल में भी एक ग्रैंड सत्संग करवाएंगे, बहुत बड़ा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो, गुरु महाराज जो भी बुलवाते हैं, जो भी करवाते हैं और जो भी टेलीपैथी करते हैं संगत जी, वो होता ज़रूर है, बस विश्वास है। और गुरुजी ने ये भी आज मुझे सत्संग सुनाया, नीतन अंकल का सत्संग था संगत जी, एंड मेरे फ़ोन पे आया। तो उनका यही कहना था कि गुरु पे विश्वास बहुत बड़ी बात है। हमें किसी भी चीज़ पे शब्द सुनना, जैसे ये शब्द बोला उन्होंने ही सुनाया, ये शब्द सुनना चाहिए था। और किसी को भी जितनी बड़ी बीमारी है किसी दिन के लिए सुनो। और क्या होता है कि संगत जी, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। गुरबानी शब्द तो हीलिंग देती है, गुरु महाराज भी देते हैं, लेकिन गुरु महाराज पे विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो सुना रहे थे नितिन अंकल की, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि चमत्कार का वेट करते हैं और अपने कोई काम हमारा ऐसा हो जाए जो हमने सोचा है, तो फिर हमारा विश्वास बनता है। मतलब हम गुरुजी की परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। गुरुजी ने हमारी परीक्षा लेनी है या हमने गुरुजी की लेनी है, इसलिए गुरुजी पे अपना सब कुछ उनके चरणों में रख दो और गुरु महाराज को सौंप दो। जो सही होगा वो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। और विश्वास, बस विश्वास रखो, जब वो टाइमिंग आएंगी गुरु महाराज करेंगे। मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है। जब ये इनएक्टिविटी होती है संगत जी, मैं भी डामाडोल हो जाती हूँ, मुझे भी टेंशन होती है, चिंता होती है, लेकिन मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। उसी टाइम मैसेज कर देते हैं, उसी टाइम मुझे समझाते हैं सत्संग में कि पुत्र आज फिर मुँह लटकाया हुआ है, फिर टेंशन लगी हुई है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा, बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे गुरु महाराज की। शुक्राना। सॉरी संगत जी, जी बस गुरु जी के प्यार है, गुरु जी की कृपा का कोई दुख नहीं है। बस मेरे गुरु जी जो नेमतें अपने बच्चे को दे रहे हैं, जो रहमतें उस पे बरसा रहे हैं, इतनी सारी कृपाएं कर रहे हैं, इतनी सारा हील अपनी बच्ची को कर रहे हैं, बस ये वही शुक्राना है अपने गुरु महाराज का। मेरे गुरु जी कहते हैं कि तू शुक्राना करते करते नहीं थकेगी, वो दिन आएगा पूछेंगे ये कैसे हो रहा है, सब काम कैसे बन रहे हैं, कैसा हो रहा है, तो कैसे ठीक होगी, कैसा हो गया, सब पूछेंगे। तब तुम्हारे मुंह पे सिर्फ एक ही बात होगी, जय गुरु जी। ये मेरे गुरु जी की कृपा है। हाँ गुरु जी, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है मेरे गुरु महाराज। शुक्राना 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 मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, ये मेरे गुरु महाराज जी करवाते हैं, जो भी करवाते हैं, बहुत कुछ किया है उन्होंने अपने बच्चे के लिए।
बहुत प्यार करते हैं इस परिवार से, अपनी बच्ची से। मेरे पे तो इतनी इतनी रहमत की है संगत जी कि मैं हर सांस से, हर खून के कतरे से भी शुक्राना करूं तो वो भी कम है, क्योंकि मैं वहां थी जहां से मेरे गुरुजी ने निकाला है। नामुमकिन नामुमकिन था वो संगत जी। मेरे गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा की है। मैंने अपने सारे सत्संग शेयर किए हैं। मैं प्राची आंटी को रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई सुनना चाहता होगा तो प्राची आंटी के पास तो पड़े होंगे कि मेरी जर्नी क्या है स्टार्ट की, मैं कितनी बीमार रहती थी, कितना मेरे गुरुजी ने मुझे हील करा है, मैं कहाँ थी, कहाँ लेके मुझे आए हैं, सब सत्संग में है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपकी मेहरों का। जब से आपने चरण शरण लगाया है, मेरे दादा ने इतनी कृपा की है कि संगत जी सबसे पहले मेरे गुरु महाराज ने मुझे हेल्थ ही दी है, ताकि मेरे गुरु महाराज कहते हैं तू ठीक रहेगी ना तो सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ दिया है मेरे गुरु महाराज ने, मेरी माता रानी ने सब कुछ दिया है मुझे। घर, बंगला, गाड़ी, जो मैसेज आते हैं इतने सारे, मेरे गुरु महाराज ने तो ऑलरेडी मुझे बख्शे हुए हैं संगत जी। बस एक हेल्थ है और एक ब्लैक मैजिक वाले जो कि गुरु जी के बच्ची को आए दिन परेशान करते हैं। मेरे गुरु महाराज सुनाते हैं, वो नहीं रुकते हैं, लेकिन गुरु जी ने मुझे एक ही चीज़ बोली है, तू माफ़ कर, क्योंकि मैं बैठा हूँ। वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये अपने ही कर्म होते हैं संगत जी। जब हमें बहुत सारी बीमारियां या लगता है ये हो रहा है वो हो रहा है, गुरु जी कहते हैं मैं इस तरीके से अपनी आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां छोटे में कटवा रहा हूँ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यही तक रखूंगी। कल मेरे गुरु पिता चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगीत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ। आज शनिवार है, हमारे गुरु महाराज का ही वार है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये शुक्राना कराने का, क्योंकि मुझे नहीं हिम्मत हो रही थी और गुरु जी के बार बार इंडिकेशंस मिल रहे थे संगत जी की शुक्राना कर उत्तर। और अभी भी एक रील आई और उसमें यही था कि ये रील जिसको भी मिलती है उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। शर्त सिर्फ एक ही है, शुक्राना और जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमेशा जय गुरु जी बोलना है। जय गुरु जी बोलने से हमारे सब रुके हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं संगत जी। मुझे तो इतना भूलता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी, जैसे कि किचन की ही कोई चीज़ है तो मुझे पता ही नहीं है, फ्रिज तक जाती हूँ क्या लेना है क्या करना है, तो बस गुरु जी को याद करती हूँ और गुरु जी हाथ पकड़ के दिखा देते हैं चीज़ ये लेने आई है। वैसे ही वीरवार को संगत जी सत्संग था और बड़े दिनों से मेरा स्पीकर नहीं मिल रहा है संगत जी, जिस पे मैं सत्संग प्लेलिस्ट लगाती हूँ संगत जी। फ़ोन पे इतना सुनाई नहीं देता है क्योंकि मैं खुद किचन में सेवा करती रहती हूँ और फ़ोन फिर साथ साथ में लेना पड़ता है। तो मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था। मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है, अलमारी में, वहाँ यहाँ सारी जगह देखा, नहीं पता चला। सिर्फ एक बार बोला कि गुरुजी नहीं मिल रहा है, कहाँ है। तो गुरुजी संगत जी ऐसे ही लेके जाते हैं, उस रूम में लेके गए, वहाँ मैंने देखा। फिर गुरुजी ने थॉट डाला कि नहीं यहाँ नहीं, स्टोर में जा। और मेरी अलमीरा के ऊपर जो है स्पीकर का डिब्बा पड़ा हुआ है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ऐसे गुरुजी संगत जी इतने प्यारे हैं, हर बात को सुनते हैं। अभी भी गुरुजी ने मुझे शाम को ही मतलब सुनते सुनते मैं सो गई, लेकिन सुबह मैंने फिर से वो सत्संग सुना। वो सत्संग 2 बार आया संगत जी प्राची आंटी के चैनल पे। मुझे लगता है मेरे लिए ही आया, क्योंकि एक बार मैं पूरा नहीं सुन पाई और वो निकल गया और सत्संग आ रहे थे, फिर मैं भूल गई। और मेरे मन में ये चल रहा था कि उसमें कुछ बताया था आंटी ने एकादशी के बारे में कि 25 को एकादशी है, और मुझे भूल गया है। क्योंकि मैं सुनती हूँ उस टाइम मुझे लगता है सब याद है, मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे भूल जाता है संगत जी। और क्या हुआ कि वो सुबह फिर से मैंने सत्संग सुना, वही सत्संग, और उन आंटी ने बताया कि हमें जो है सुबह जल्दी उठ के और भगवान की पूजा आरती, विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान श्री कृष्ण सब एक ही हैं, तो करके
तो स्नान वगैरह करा के, और संगत जी देखो आज जो मैंने कथा पढ़ी उसमें भी यही पंचामृत का स्नान ही लिखा हुआ था भगवान को। और संगत जी मैंने वैसे ही करवाया, हालांकि मैंने तब तो कथा पढ़ी नहीं थी, बाद में पढ़ी, उसमें यही लिखा था। और गुरु जी देखो पहले ही करवा देते हैं। और तुलसी के लिए, तुलसी दल चढ़ाने के लिए बोला हुआ था, और एक पीला फूल और दिया तो रोज़ जलाती है गुरु जी की बेटी, वो तो जलाया मैंने। राधा कृष्ण सीताराम, अपनी माता रानी, अपने गुरु महाराज के आगे, सबके आगे सारे देवी देवताओं का नाम लेती हूँ, उनको याद करती हूँ, प्रणाम करके मैं सबके आगे जोत चलाती हूँ संगत जी। तो यही गुरु जी ने करवाया। और इसके बाद क्या हुआ संगत जी, पीला फूल मुझे नहीं मिला। तो मैंने बोला जैसे गुरु जी की इच्छा, मेरे बाहर भी एक छोटा सा पीला फूल उगता है, लेकिन वो जैसे धूप, अच्छी धूप हो फिर खिलता है संगत जी, और वो नहीं खिला हुआ था। फिर मैंने नीचे दूसरे घर में देखा तो वहाँ खिला हुआ था, लेकिन बारिश वो थी, उसके बाद मेरे माइंड से निकल गया। तो संगत जी इस तरह जो मेरे गुरु महाराज को, जो मेरे भगवान को जैसे करवाना था करवाया। शुक्राना उसका, एकादशी की कथा करी, उसके बाद संगत जी शिव पुराण गुरु जी ने सेवा दी हुई है, चाहे एक ही अध्याय लेकिन तू पढ़, और रोज का एक अध्याय गुरु जी करवा रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना मेरे भोले बाबे का। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि एक आंटी ने एक दिन सत्संग शेयर करा था, और आंटी जी बता रहे थे कि हमें जो इतनी नेगेटिविटी आती है, जो भी हम पे होता है, ये बड़े दिनों में होता है, जैसे कि अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, या ये मंगलवार, शनिवार, ऐसे बड़े दिनों में होता है। और संगत जी आज पूजा बड़ी मुश्किल से हुई, उसके बाद मुझे जैसे नींद जैसा आना, पूजा में ही 2 बार मैं गुरु जी के आगे ही गद्दी लगी है संगत जी, वहाँ बैठ के मंत्र जाप कर रही थी, और मेरा एकदम इतने ज़ोर से झटका लगा मुझे कि मेरी पूरी बॉडी काम की, और मुझे लगा एकदम से कि मुझे नींद आई, और मैं नींद में एकदम मैं डर गई। लेकिन संगत जी वो डर मेरा नहीं था, क्या मेरे अंदर था, क्या कोई कर रहा था, वो डर गुरु जी ने उसको दिखाया, क्या था मुझे नहीं समझ आया, लेकिन मैं एकदम झटका लगा, और मैंने देखा मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं तो मंत्र जाप कर रही हूँ, क्या हो रहा है मुझे। और संगत जी इस तरह नेगेटिविटी होती ही है, और इन बड़े दिनों में तो होती है। और एकादशी को अक्सर संगत जी मैंने देखा है कि मैं बीमार हो जाती हूँ, और आज भी यही हुआ। बड़ी मुश्किल से किचन का काम किया थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर मेरी हेल्प आंटी आए, और मैंने उनको बोला कि आज बारिश ही है, आप सफाई रहने ही दो, आप मेरे साथ किचन में हेल्प करवा दो। तो उन्होंने थोड़ा वहीं पे किचन की हेल्प करवा के वो चले गए संगत जी। तो इस तरह गुरु जी कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं, अपनी बेटी को नहीं देख सकते इस दुख में। और गुरु जी के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र, सत्संग में भी सुनाया कि तुम्हारी अपनी बीमारियां नहीं हैं, ये ब्लैक मैजिक के कारण दी हुई तुम्हें बीमारियां हैं। और आज मेरे भाई ने एक रील सेंड करी संगत जी, उसमें भी यही था कि जिस औरत पे या जिस इंसान पे तुझे शक है, तुम्हारा शक सही है, ये सारी नेगेटिविटी वहीं से आ रही है। और एक और मैसेज अभी मैंने रीड करा, उसमें था कि गुरु जी को सिर्फ श्रद्धा भाव शुक्राना चाहिए, और माफ़ कर दो, गुरु जी खुद सबको देखेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपकी बेटी तो कब से ये सब छोड़ चुकी है, आप सुनाते हो, चेहरे दिखाते हो, इवन कि नाम भी कभी कभी गुरु जी ने सुनाए हैं बहुत सत्संग में। और गुरु जी कह भी रहे हैं वो औरत कहीं कहीं जा रही है, तुम्हारी कोई अपनी है, तुम्हारे ऊपर करवाने के लिए, इस घर के ऊपर। और बच्चों पे भी, कल तो बेटे के ऊपर भी इतना दिखाया, और आज बेटे के लिए गुरु जी ने, कल मैं रो रही थी गुरु जी के आगे कि मेरे तक तो ठीक है, जो भी हो रहा है कर रही हूँ मैं बर्दाश्त आपकी कृपा से। बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं, लेकिन गुरु महाराज हाथ रखते हैं संगत जी, बचाते हैं हमें, और बहुत हेल्प भी करते हैं, बहुत परीक्षाएं भी लेते हैं, उन परीक्षाओं में से पास भी करवाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, वो करने वाले नहीं रुक रहे हैं संगत जी, गुरु जी ने खुद बताया। और गुरु जी कहते हैं तूने माफ़ करना है, मंत्र जाप बढ़ा दो, मंत्र जाप करो, शुक्राना करो। शुक्राना करने से ही हमारे बहुत सारे कष्ट, दुख जो हैं वो कम हो जाते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी इसी तरह बड़े बड़े संकट आते हैं। आज एकादशी है तो बस सुबह से ही ऐसी हेल्थ है, और मुझे सर्वाइकल का इतना पेन उठा है संगत जी कि मेरी हेल्प आंटी ने भी मुझे ऑयल लगाया, और वो थोड़ा सा मसाज करके गए, वो भी देख रहे थे कि मेरी बिल्कुल राइट वाली आर्म तक मेरे को दर्द जा रहा है। कल बेटी भी देख रहे थे सब। और संगत जी मेरे जो हैं बच्चों के फूफड़ वो आए हुए थे, और वो भी थोड़ा देखते हैं, जैसे कि ये
मसल में कहीं भी पेन वगैरह हो तो वो उनको थोड़ा आता है देखना। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला ये उसकी वजह से, उन्होंने भी थोड़ा किया ठीक, लेकिन उस दिन मुझे थोड़ा रिलीफ़ था, लेकिन उसके बाद अब ज़्यादा पेन हो रही है। अब गुरु महाराज जानते हैं और गुरु महाराज बताते भी हैं ये क्रियाएँ हो रही हैं। गुरु महाराज सब आपने देखना है, आपके चरणों में रखना है। और मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि तू मत रोया कर, तुम्हारे एक एक आंसू का मैं हिसाब लूँगा। मुझे नहीं पता मेरे गुरु महाराज, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया आपकी बेटी ने। जब से इस घर में आई है तब से यही बीमारियां ही मिली हैं। आप सब जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन अच्छे निकलते हैं संगत जी, बहुत प्यारे से, और फिर गुरुजी खुद बताते हैं कि वो नहीं रुक रहे हैं। और कल तो मेरी बड़ी ननंद थे तो उनसे बात हो रही थी कि वो भी बीमार है, मेरे बड़ी जिष्ठानी भी, उनको भी सर्वाइकल का पेन हो रहा है, बीपी शूट हो गया है, शुगर भी आया है थोड़ा। तो मैंने बोला इस घर पे कुछ ना कुछ करता है कोई, क्या क्रियाएं होती हैं भगवान जाने। तो मुझे बोलते हैं आगे से कि गुरुजी की गद्दी लगी है, गुरुजी हैं तो फिर गुरुजी कैसे हो सकता है। मैंने बोला गुरुजी हैं तभी बच रहे हैं, अपने कर्म भी हैं कुछ ये छोटे मोटे कष्ट हैं, पता नहीं क्या बड़ा होना है, बचना है नहीं बचना है, क्या क्रियाएं करवाते हैं, मरण क्रियाएं करवाते हैं, वशीकरण करवाते हैं। हम पे इतनी बड़ी क्रियाएं करके बड़ी बीमारियां भेजी जाती हैं, जो कि गुरुजी ड्रीम में ही कटवा देते हैं संगत जी, ड्रीम दिखा के। इवन कि आज मैं दोपहर को सोई थी और मेरा शरीर इतना भारी हो गया, उठा भी नहीं जा रहा था, और उस बीच भी गुरुजी मुझे कुछ ड्रीम में मेरा कष्ट कटवा रहे हैं संगत जी, ड्रीम दिखा के। तो इस तरह बहुत सारे संकट तो गुरुजी ड्रीम में ही कटवा देते हैं। कई बार संगत जी ऐसा होता था कि जब मैं स्टार्टिंग में सत्संग में जाती थी तो मुझे क्या होता था कि जैसे ही मैं आंखें बंद करती थी और मुझे ऐसे दिखता था कि मुझे ब्लड की उल्टी हो रही है और पूरी मतलब भर गया है, मतलब वो अक्सर मुझे दिखता था जब मैं सत्संगों में जाती थी। लेकिन आहिस्ता वो ख़त्म हो गया। अब मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता है। वो पता नहीं कौन सी बीमारी थी, क्या था मेरे अंदर, जो कि गुरुजी ने दिखा के ही, सत्संग में बिठा के ही कटवा दी संगत जी। इसलिए गुरुजी कहते हैं सत्संग में जाओ, ध्यान से सत्संग सुनो, सेवा करो, प्रसाद पूरा खाओ, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जो भी मिलता है पूरा अपने घर वालों का नाम लेके खाओ, ताकि आपके घर वालों को भी एक निवाला मिले। बांध के खाओ, शुक्राना करके खाओ, क्योंकि बहुत नसीब वालों का गुरुजी जो लंगर हमें देते हैं, बहुत नसीब वालों को मिलता है संगत जी। इसलिए हर पल का शुक्राना करो गुरु महाराज का कि हम गुरुजी की संगत हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि जब से आपने संभाला है। कष्ट तो आ रहे हैं, परीक्षाएं तो चल रही हैं बहुत सारी, और बहुत कष्ट भी आ रहे हैं, लेकिन उन कष्टों से गुरुजी बाहर भी निकालते हैं संगत जी, हाथ पकड़ के। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और इतनी हिम्मत देने का इस हालत में भी कि आपके बच्चे की क्या हालत हो रही है, फिर भी गुरुजी उठाते हैं, बनवाते भी हैं। जैसे कि आज एकादशी है तो मैं कुछ नहीं बनाने वाली थी, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध ले लूँगी और मखाने जो होते हैं, फुल मखाने, वो मैं रोस्ट कर लूँगी और ले लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही, ज़्यादा नहीं मेरे से कुछ, मतलब अपने लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन गुरुजी ने आज जो आलू टिक्की आटा डाल के बनाई वो भी बनाई, हलवा भी बनाया फास्ट वाले चावल का, और उसके बाद आलू भी बने, खीर भी बनी। तो इतना कुछ गुरुजी ने अपने बच्चे के लिए बनवाया कि तू ऐसे क्यों रहती है। और अभी हस्बैंड फ्रूट लेके भी आए, नारियल पानी भी लेके आए। तो इस तरह गुरुजी को हर पल की खबर है हमारी, मेरे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और कब उससे क्या करवाना है वो भी गुरु महाराज को पता है। और आंटी ने आज एक सत्संग भेजा 4 शनिवार वो करने के लिए, काली माता को श्रृंगार और चुनरी। संगत जी मैं कर चुकी हूँ और गुरु महाराज ने मेरे से करवाया है, लेकिन शायद से वो आंटी कह रहे हैं कि फिर से उनको बोला गया है, तो हमें सुनाया, तो शायद हमारे लिए भी है। अगर है तो गुरु महाराज आप करवा लेना, अगर नहीं है तो आपकी बच्ची कर चुकी है, उसके लिए शुक्राना। और संगत जी इसी तरह गुरुजी ने मुझे बोला कि आज लक्ष्मी माता भी, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा होती है, तो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी माँ है, तो लक्ष्मी माता के लिए भी चौखट पे आप एक दिया जला सकते हो शाम को, शुक्राना उसके लिए भी। और जो आंटी ने बताया वो रात को मैं नहीं सुन पाई थी, लेकिन सुबह मेरे गुरु महाराज ने सुनवाया और वही मेरे से करवाया भी, शुक्राना। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी बोला उन्होंने, वो मैंने
अपने LED पे लगा दिया संगत जी। उसके बाद मैंने फ़ोन पे भी चलाया, उसका भी शुक्राना, सारा नित्य कराने का शुक्राना, मंत्र जाप कराने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। हज़ारों कष्ट आ रहे हैं संगत जी, लेकिन गुरु जी बहुत बड़े बड़े कष्ट हमारे काट रहे हैं। अगर 10% में हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है तो मानो 90% गुरु जी को पे ले रहे हैं, तो उनको कितनी तकलीफ़ होगी। इसलिए गुरु जी का शुक्राना करो, गुरु जी को शुक्राना भाव, हमारे भाव चाहिए सिर्फ कि हम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है गुरु महाराज को संगत जी। ये मंत्र जाप भी हम अपने लिए ही कर रहे हैं, अपनी हीलिंग के लिए। गुरु जी कहते हैं जितना मंत्र जाप करोगे उतनी बीमारियाँ, उतने संकट दूर भागेंगे। आने वाले कष्ट जो आप पे आते हैं उनसे बचने के लिए मंत्र जाप, शुक्राना, शब्द, गुरबानी और जो गुरु जी सेवा देते हैं छोटी मोटी वो करो। गुरु जी कहते हैं कि जैसे कि अर्जुन के सारथी बने थे कृष्ण, आज एक टेलीपैथी मैसेज था, तो उसी तरह गुरु जी ने बोला कि अर्जुन के सारथी तो बने थे कृष्ण, श्री कृष्ण बने थे, लेकिन अर्जुन ने उनकी सारी बातें मानी और वैसे ही चले। लेकिन क्या मैं आपका सारथी बन भी गया हूँ कृष्ण रूप में, लेकिन आप अर्जुन की तरह चल पा रहे हो मेरे वचनों पे? तो संगत जी यही बात है, हम इंसान हैं, कुछ पल के लिए लगता है कि हाँ हम सारी बातें मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं संगत जी, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। और वो गुरु महाराज ने करवाना है सब कुछ, मुझे पता है। मैं मेरी ख़त्म होगी तभी हम गुरु जी के चरणों से जुड़ पाएंगे सच्चे दिल से संगत जी। इस मैं को ही ख़त्म करना है, गुरु महाराज को सब कुछ समर्पित करना है और गुरु महाराज को करना है। हाथ पकड़ के करवा लो, क्योंकि हम शून्य हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हम इस काबिल ही नहीं है संगत जी कि कुछ कर पाएँ। गुरु महाराज ने चरणों से लगाया है तो हम अब थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है कौन अच्छा है कौन बुरा है। गुरु जी ने कई चेहरे दिखाए हैं संगत जी, कैसे क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है गुरु जी ने शुक्राना सिखाया है संगत जी। किसी पे द्वार पे जाती हूँ, किसी भी द्वार पे जाती हूँ, बस शुक्राना, एक ही शब्द निकलता है मुँह से, शुक्राना। हर पल का, हर सांस का शुक्राना करो, जो दिया है, जो नहीं दिया है, जो दिए जा रहे हैं अभी तक, शुक्राना। हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। आज जो बेटे के लिए ब्लेसिंग्स दी हैं मेरे गुरु पिता, शुक्राना, उसका शुक्राना। आप सब जानते हो उसने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ उसको लेके जाना है, आपने क्या सद्बुद्धि देनी है, सब कुछ आपके चरणों में। आपका बेटा, आप संभालो। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु पिता चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। गुरु जी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना, हमारे प्राची आंटी को, गौरव अंकल को, जो भी ब्लैक मैजिक से दुखी है सबकी ब्लैक मैजिक काटना मेरे गुरु महाराज। सबको सुख समृद्धि शांति देना मेरे गुरु महाराज, सब्र देना। इसी के साथ संगत जी अब गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम